वर्ष 1998 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था आर्मागेडन और इस फिल्म में एक बड़े उल्कापिंड को तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया था। फिल्म में दिखाया गया उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड इतना बड़ा था कि उसकी टक्कर से पूरी पृथ्वी से जीवन समाप्त हो सकता था। ऐसे में अमेरिका की सरकार इस उल्कापिंड का रास्ता बदलने का मिशन तैयार करती है और परमाणु हथियारों की मदद से वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको इस फंतासी फिल्म की यानी फैंटेसी की जो फिल्म है उसके बारे में कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल आपके इस प्रश्न का जवाब भी इसी सवाल में ही छिपा है, क्योंकि आज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा एक वैसा ही मिशन तैयार कर रही है, उसे अंजाम देने वाली है, जो डार्ट नाम के इस मिशन के लिए लगभग उसी तरीके का इस्तेमाल करेगा जैसा कि इस फिल्म में किया गया है। और इसलिए आज आपको नासा के इस मिशन के बारे में जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा कारनामा हुआ ही नहीं है। और अब प्रश्न ये है कि आखिर नासा को इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। क्या फिल्म की ही तरह हमारी पृथ्वी की तरफ कोई बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा है या फिर पृथ्वी पर कोई दूसरा खतरा मंडरा रहा है। हम आपको इसका जवाब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मिशन के बारे में समझाते हैं। डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट नाम के इस मिशन के तहत नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा है और इस स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे एक उल्कापिंड से टक्कर करवाई जाएगी। और ये टक्कर हमारे यानी भारतीय समय अनुसार कल सुबह करीब 4:40 पर होगी। और इस टक्कर का मकसद उस एस्ट्रॉइड को खत्म करना नहीं है, लेकिन नासा इसके जरिए उस उल्कापिंड का रास्ता बदलना चाहता है। यानी नासा के अनुसार इस टक्कर से इतनी एनर्जी पैदा होगी, इससे उल्कापिंड का रास्ता बदल जाएगा। हालांकि इस मिशन के लिए जिन 2 एस्ट्रॉइड को चुना गया है उसमें पृथ्वी को उसमें कोई भी खतरा नहीं है और वो धरती से काफी ज्यादा दूर भी है। दरअसल ये दोनों उल्कापिंडों की एक जोड़ी है, जिसमें एक का आकार करीब 163 मीटर है जबकि दूसरे का आकार करीब 780 मीटर है। छोटा वाला उल्कापिंड किसी उपग्रह की तरह बड़े वाले एस्टेरॉइड की परिक्रमा करता है और वो ये टक्कर करीब 11 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। इस मिशन के लिए जिस यान को भेजा गया है वो करीब 19 मीटर का है और उसका कुल वजन करीब 600 किलोग्राम है, यानी वो उल्कापिंड से करीब 100 गुना छोटा है। और ये इंपैक्टर करीब 23,750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्कापिंड से टकराएगा और इस टक्कर से काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी पैदा होगी और इसकी वजह से लगे झटके की वजह से इस उल्कापिंड की रफ्तार में करीब 1% तक की कमी आएगी, यानी उसकी परिक्रमा करने की रफ्तार कम हो जाएगी। और हालांकि आपको सुनने में यह बदलाव ज्यादा खास नहीं लगेगा, लेकिन इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस टक्कर की वजह से टारगेट उल्कापिंड की जो कक्षा है वो छोटी हो जाएगी, यानी उसका रास्ता बदल जाएगा और वो अपनी परिक्रमा 10 मिनट कम समय में ही पूरी कर लेगा। इस मिशन के साथ इटालियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट लिसिया क्यूब भी भेजा गया है और यह सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 1 करोड़ किलोमीटर दूर होने वाली इस टक्कर की तस्वीरें लेगा। इसके अलावा हब्बल और जेम्स वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप से भी इस टक्कर पर नजर रखी जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार टक्कर के साथ ही उल्कापिंड की रफ्तार बदल जाएगी, यानी कि सेकंड्स में विज्ञान अपना असर दिखाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों को इससे जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने में करीब 4 वर्ष का समय लगेगा। वर्ष 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेरा नाम के एक और अंतरिक्ष यान को मिशन पर भेजेगी और यह स्पेसक्राफ्ट वर्ष 2026 में वहां पहुंचेगा और तब जाकर पता चलेगा कि आखिर इस टक्कर से उल्कापिंड की रफ्तार और उसकी कक्षा में कितना बदलाव आया था। डार्ट नाम के इस मिशन को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और ये करीब 10 महीनों का सफर तय करने के बाद आज अपने टारगेट तक पहुंचा है, यानी 10 महीने का इंतजार करना पड़ा इसे। और नासा के इस मिशन में करीब 26 अरब रुपए खर्च भी हुए हैं। और आपको भी हैरानी होगी कि आखिर इतनी बड़ी राशि नासा ने सिर्फ इस टक्कर के लिए क्यों खर्च किया। और अगर 1 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद किसी उल्कापिंड का रास्ता बदल भी गया तो उससे हमें क्या फायदा होगा। तो इसलिए आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर नासा का यह मिशन हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ी जानकारी हम बताते हैं।
हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और उपग्रह मौजूद हैं और ये आकार में काफी बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें प्लैनेट या फिर ग्रह नहीं कहा जा सकता और यही उल्कापिंड कहलाते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर एस्ट्रॉइड करीब 4.5 अरब वर्ष पहले यानी हमारे सौरमंडल के जन्म के दौरान अस्तित्व में आए थे और ये ग्रेविटी की वजह से सूरज के या फिर दूसरे ग्रहों के चक्कर काटते हैं। लेकिन कई बार ये उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारी तरफ भी आ जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार हर वर्ष हजारों उल्कापिंड पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये काफी छोटे होते हैं और हमारे वातावरण में घुसने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी इतने भी बड़े होते हैं कि वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष करीब 6100 उल्कापिंड पृथ्वी से टकराते हैं, यानी औसतन 17 उल्कापिंड प्रतिदिन। लेकिन अगर इसका आकार थोड़ा बड़ा हो तो ये भारी तबाही मचा सकते हैं। वर्ष 1908 में साइबेरिया के जंगलों में करीब 40 मीटर का एक उल्कापिंड गिरा था और उस टक्कर की वजह से करीब 830 वर्ग मील इलाके के जंगल राख हो गए थे और यह इलाका लंदन के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है। वर्ष 2013 में रशिया के ही चेलियाबिंस्क में इलाके में एक और उल्कापिंड गिरा था और उस टक्कर की वजह से करीब 470,000 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा पैदा हुई थी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस टक्कर की वजह से जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से भी 40 गुना ज्यादा थी और इसकी वजह से करीब 1200 लोग घायल हो गए थे। और अगर यही उल्कापिंड 1 वर्ग मील जितना बड़ा हो तो उसकी टक्कर से करीब 10 लाख मेगाटन की ऊर्जा पैदा होगी और यह पूरी पृथ्वी से जीवन खत्म करने की क्षमता रखता है। और नासा का मानना है कि आज नहीं तो कल ऐसा कोई उल्कापिंड हमारी तरफ आ सकता है और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए इस मिशन के जरिए उसकी कोशिश है कि वो एक ऐसी तकनीक हासिल करे जिससे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरनाक उल्कापिंडों का रास्ता बदलकर उन्हें पृथ्वी से दूर भेजा जा सके और फिर उनकी रफ्तार कम की जा सके जिससे नुकसान कम से कम हो। इस पूरे मिशन को आप इस वीडियो से देख सकते हैं जो भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं।